सारे प्रणाम जो मेरी तरफ कर रहे हो, मेरी तरफ नहीं मेरे गुरु की तरफ कर दो। और वो खुद भी हर दिन अलग अलग दिशा में प्रणाम करता था। लोग पूछते थे किसे प्रणाम कर रहे हो? कभी उत्तर की, किसी दिन उत्तर दिशा में प्रणाम करे, किसी दिन दक्षिण में प्रणाम करे, किसी दिन पूर्व में, किसी दिन पश्चिम में। लोग पूछते थे उधर कौन है? सारिपुत्र कहता था जिधर जिधर मेरे गुरु का कार्यक्रम होता है वो जिधर चले जाते हैं उधर की दिशा में प्रणाम कर लेता हूं। हवाओं को कहता हूं कि जाओ जाकर मेरे सदगुरु के चरणों को छू कर आओ। सूरज की किरणों से कहता हूं तुमने मेरे सदगुरु को छुआ है, अब मुझे भी छू रहे हो। मेरे गुरु के शरीर को और उनके चरणों को छुआ है तो अब मेरे माथे को छू देना, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बैठा कहीं भी है लेकिन जुड़ा हुआ अपने सदगुरु से। परिणाम देखिए, बुद्ध की पूरी सुगंध सारिपुत्र में उतर आई। ये श्रद्धा, ये तप, ये भक्ति आपको वहाँ लेकर जाती है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि जब आप तपस्वी बन जाते हैं, श्रद्धालु बन जाते हैं, विश्वास वाले बन जाते हैं, तो उस समय शिव धर्म का पालन करते करते आप अपना कल्याण करते हैं। आगे कहा गया है कि एक तो हो गया तप, दूसरा हो गया कर्म। तो कर्म क्या? तो कहते हैं एक कर्म तो वो हुआ जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, सांसारिक कार्य पूरे करेंगे। लेकिन शिव धर्म में दूसरा कर्म ये होगा कि जिस कर्म से मेरा रब रीझे वही कर्म कर्म है। मतलब आपको इष्ट का कीर्तन, इष्ट का पूजन, इष्ट का अर्चन, इष्ट की परिक्रमा, इष्ट की शरणागति, इष्ट के सानिध्य में बैठकर उनकी महिमा का गुणगान सुनना, महिमा का गुणगान करना। हर स्थान में जहाँ भी आप चले गए वहीं देख करके ईश्वर को याद करना। और ईश्वर को याद करते करते स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि जहाँ बैठ गए वहीं आप खो जाएं, बैठे बैठे उसकी याद में आनंदित हो जाएं। तो आप गए, मान लीजिए आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारिका चले गए। तो द्वारिका में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद आप वहाँ से उठे और जाकर समुद्र जहाँ पर है वहाँ पहुँचकर समुद्र की लहरें जहाँ से दिखाई दे रही हैं, एक किसी चट्टान पर जाकर के बैठ गए और वहाँ खड़े होकर बैठकर आप कह रहे हैं समुद्र तुम साक्षी हो, जब मेरे गोविंद यहाँ आए थे उन गोविंद को तुमने देखा था और ये सूर्य ने भी देखा था, इस धरती पर उन्होंने पाँव रखे थे, ये हवाएं भी उस समय वही हैं, तुम मुझे छू रहे हो। तो एक बार गोविंद को स्पर्श करके मुझे भी स्पर्श कर दो और लहरों की तरफ देखकर आनंदित होना और कहना कृष्ण ने क्या यहाँ भी बांसुरी बजाई थी, कृष्ण ने यहाँ भी खड़े होकर क्या कभी तुम्हें प्रेम भरी दृष्टि से देखा था, जिस दृष्टि से देखा था वही दृष्टि मेरे ऊपर भी दृष्टिपात कर दो। और ऐसा भाव लेकर गदगद भाव से वहीं आंखें बंद करके महसूस करना कि कृष्ण की बांसुरी की तान लहरों के साथ गूंज रही है, लहरें ताल मिला रही हैं और आप वहाँ ध्यान में बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको अनुभूति होने लग जाएगी, ज्योतिपुंज के रूप में आपके गोविंद सामने लहरों के ऊपर खड़े हुए अनुभव होने लग जाएंगे और आपको दर्शन भी होगा, अनुभूति भी होगी, अंदर गदगद होंगे, आनंद की लहर बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने पूजन किया वो एक कर्म, और पूजन करने के साथ साथ उसकी अनुभूति की ये दूसरा कर्म। कहते हैं कि कीर्तन करते करते जब आपको अनुभूति होने लग जाए निकटता की, सानिध्य की, सामीप्य की, तब भक्ति आपकी पूर्ण होने लग जाती है। तो आपका कर्म हुआ तप करना, आपका कर्म हुआ कर्म करते हुए, कीर्तन करते हुए, पूजन करते हुए, अर्चन करते हुए तद्रूप होना, भगवान के बन जाना। तीसरी चीज कही गई है जप, जप करना। जप के जो नियम हैं वो भी मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि जप अधिकांश रूप से हम लोग 4 तरह का सुनते हैं। एक होता है
वाचिक जप, बोल बोल कर जाप करना। दूसरा जप कहलाता है मानसिक जप, मन मन में जो जाप करते हैं। लेकिन ये दूसरा नहीं, ये तीसरा कहलाता है। इससे पहला जप होता है बोल बोल कर जाप किया, लेकिन उसके बाद कभी कभी स्थिति हो जाती है बोले बोलते आप थक जाते हैं, फिर आपके होठ उच्चारण करते रहते हैं। माला चल रही है, आप होठ से उच्चारण कर रहे हैं। सुमिरनी आपने पकड़ी हुई 27 मनकों की सुमिरनी होती है ना, इसे 4 बार पूरा घुमा लीजिए तो एक माला पूरी हो जाती है। तो इन 2 बीच की उंगलियां, ये 2 बीच की उंगलियां और ये अंगूठा, तो इसका नियम होता है मृगी मुद्रा बना लो। मृग जो होता है उसके तो 12 सींग होते हैं, जो हिरनी होती है ना उसके 2 सींग होते हैं। तो जब आपकी बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा मिल जाए और ये 2 उंगली ऊपर की तरफ उठी रह जाएं, ये हो गई मृगी मुद्रा। अब इसे उलट दीजिए, ऐसे ऐसे उलट दीजिए और इसमें सामग्री लीजिए, यज्ञ में आहुति दीजिए। इसी तरह से आहुति देनी मृगी मुद्रा से। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, तो इसके बीच में पकड़ लीजिए माला, ये पकड़ी गई ना। अब यहाँ से 2 उंगलियाँ इधर, पहली आखिरी, इसको आपने दूर कर दिया अंगूठे से। अब यहाँ से माला चल रही है, 2 उंगलियों पर ठहरी हुई है, अनामिका मध्यमिका, इन 2 के बीच माला ठहरी हुई है और आप जाप करते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये वाचिक जप हुआ, लेकिन जैसे जाप करते करते होठ हिलते जाते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये हो गया उपांशु जप। और जब आपके अंदर ही अंदर माला चल रही है और आप बाहर से भी मन के चला रहे हैं, मन मन में माला चल रही है, वो हो गया मानसिक जप। और जब माला भी हाथ में नहीं है और कर्म संसार के हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जाप चल रहा है, तब वो हो गया अजपा जाप। तो ये 4 तो आपने सुने हैं, लेकिन 14 होते हैं। ये मूल रूप से अगर समझना, नाम जपना ही तो जप है। अब उसे बोलकर करिए, आप होठ हिलाकर करिए, मन से कीजिए, कर्म करते हुए अंदर से करते जाइए। अब अंदर वाला जो जाप होता है, लोग कहते हैं अजपा जप, उसकी तो सिद्धि प्राप्ति करनी होती है। अगर सिद्धि आपने प्राप्त कर ली तब तो निश्चित रूप से आपका जप सिद्ध हो जाएगा और वो चलेगा, नहीं तो जाप नहीं हो पाएगा। उसकी सिद्धि कैसे पानी है? चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय अंदर ही शिव 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 शिव, या ओम नमः शिवाय, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरे राम हरे राम, जो भी आप जाप करते हैं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जो भी आप जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो भी जाप करते हैं आप, अंदर अंदर वो जाप चलता रहे, बाहर से आप दुनियादारी के कर्म कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कभी कभी आप माल गिनते गिनते किसी का फोन आ जाए तो क्या करते हैं, राउंड फिगर पर उंगली टिका लेते हैं, 20, 30, 40 किसी पर टिका लेंगे, 40 पर आपकी उंगली टिक गई, नोट गिनते गिनते 10,000 की गड्डी हाथ में है, 100 के गिन रहे हैं आप, ये जो भी गिन रहे होंगे। अब जहां आपकी उंगली टिकी 40 पर जाकर, अब वहां आपने टिका रखा है उंगली को, और बाहर से आप पूछते हैं किसका फ़ोन है, अंदर क्या बोलते हैं, 40 40 40, किसका फ़ोन है, 40 40, अच्छा क्या बात कर रहा है, 40 40, हाँ उसको कहना अभी बात करता हूँ 40 40। अब ये जो 40 40 आप बोल रहे हैं वो सिर्फ आप ही सुन रहे हैं, दूसरा नहीं सुन रहा है।
बच्चा कहता है ज़रूरी फ़ोन है, आप बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत देर से वो ट्राई कर रहे हैं आपको, तो आप अंदर बोलते हैं 40-40। अभी करता हूँ ना, उसे कहो 5 ही मिनट की तो बात है, 40-40। अब ये जो 40-40 आप कह रहे हैं, अंदर बार बार दोहरा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से पकड़ हट जाए, बाहर बात भी पूरी चल रही है, अंदर 40-40 चल रहा है, तो वो जो 40-40 है उसकी जगह भगवान का नाम जोड़ दीजिए, बाकी बाहर काम करते रहिए। ये हो गया आपका अजपा जाप। इसकी प्रैक्टिस बड़ी अद्भुत होती है। ये प्रैक्टिस इस तरह की हो जाती है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, यहाँ तक के आप कोमा में भी हैं, भगवान ना करे कोई हो, तो भी उसका जाप जारी रहता है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनको हार्ट अटैक हो गया और ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि ये अभी बेहोशी में है, अर्धमूर्छित अवस्था में है, तो इनको 72 घंटे में होश आ जाए। एक सज्जन थे हमारे पास में, 17 साल तक सत्संग सुनते रहे, श्रद्धालु थे, नाम ईश्वर चंद था। और मज़े की बात ये रही कि जिस समय डॉक्टर ने कह दिया 72 घंटों के बीच में होश आ जाए तो सब सुरक्षित रहेगा, तो उनको समय बीतता जा रहा था, होश आ नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा अब कुछ घबराहट बढ़ रही है, आप एक काम कीजिए, कोई तरीका आपके पास हो होश में लाने का तो कीजिए। तो घर के लोगों को उस महिला ने इकट्ठा किया जिसका पति बीमार था, ईश्वर चंद की पत्नी। उसने अपने बच्चों को इकट्ठा कर लिया और कहा देखो बेटा, 4 बजे ठीक उठते थे वो, 4 बजे उठकर तुम्हारे पिताजी रोज जाप करते थे और नित्य कर्म करते करते ईश्वर से जुड़े रहते थे। तो आज 4 बज गए, अभी तक हिले नहीं, तो तुम लोग वही जाप शुरू करो जो तुम्हारे पिताजी करते थे। तो सब बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर दिया जैसे पिताजी बोलते थे। अब ऐसे बोलते बोलते कोमा में पड़े हुए को 4:20 के लगभग एकदम होठ हिलने शुरू हुए, होश आनी शुरू हुई, तकिए का सहारा लिया और उसके बाद पत्नी से पूछते हैं कितने बजे हैं, तो उसने कहा 4:20 हो गए। तो गुस्सा किया, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोले जी गलती हो गई, कल से ठीक समय में जगा दूंगा। जब बाद में पता लगा, डॉक्टर भी भागते हुए आ गए, उन सबको कहा जाप बंद करो भाई, अब हमको ट्रीटमेंट करने दो, आदमी को होश आ गई है। लेकिन तुम बताओ ये होश में कैसे आए? बोले 17 साल का जो अभ्यास था, बस 17 मिनट हम लोगों ने 17 मिनट बैठकर सामने जाप किया है। 17 साल का अभ्यास काम कर गया। तो अगर आप लगातार अपने अंदर इस अजपा जाप को बैठा दोगे तो ये याद रखना, अर्ध बेहोशी में पड़े हुए आदमी को भी ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये काम करना शुरू कर देगा। बाहर का प्रभाव, बाहर की तरंगे अंदर जाकर काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपके नियम आपके लिए अद्भुत काम करते हैं। तो आप अपना जाप, अपना नियम, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना यकीन, उस पे दृढ़ रहिए और निरंतर उसे निभाइए। आप याद रखिए, जीतने वाली चीज़ अगर कोई है तो आपका नियम जीतेगा, नियम ही आपको जिताएगा। इसलिए गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो वो पहले आपको नियम देता है, वो नियम से बांधता है और ये कहता है ये नियम देता हूँ, ये नियम नहीं है, ये भगवान का हाथ है। जब तक इसे पकड़े रखेगा भगवान तेरा हाथ पकड़े रखेगा। जिस दिन तूने नियम छोड़ दिया भगवान तेरा हाथ छोड़ देगा। तो अपना नियम मत छोड़ना, परमात्मा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अपना नियम निरंतर निभाना। एक बार आपके गुरु ने, प्यारे सदगुरु ने आपको नियम में बांध दिया, अब अपने नियम में बंद कर चलिए। तन साथ दे ना दे, लेकिन मन को तैयार करो कि वो साथ दे। आपका चित्त परमेश्वर से जुड़ जाए, जिसका चित्त वहाँ जुड़ गया, निरंतर कल्याण ही कल्याण है। एक ही मार्ग, केवल एक ही मार्ग, अपने चित्त को परमेश्वर से जोड़ें। तो कहा गया है कि एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक अखंड नाम जपना जप कहलाएगा।
व्याख्या ये की गई है। दोबारा से सुन लीजिए। एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक अखंड नाम जप करना ही जप कहलाता है। अखंड जाप, तो कभी कभी ऐसा नियम बना लें, अखंड जाप का नियम बना लें। सभी इकट्ठे सामूहिक रूप से समुदाय के रूप में सामुदायिक प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होइए, उसका चमत्कार देखना। अकेले का पाठ करना उतना चमत्कार नहीं करता जितना समुदाय के रूप में इकट्ठे होकर जब जाप किया जाता है, वो भक्ति तरंगे इतना अद्भुत लाभ देती हैं। आप समझिए कि वो आसमानों तक पहुंचकर परमात्मा की कृपाओं को खींचकर आप तक लेकर आती हैं। इसलिए इकट्ठे बैठकर जाप जरूर किया करें। आपके ग्रंथों में कहा गया है, सहस्त्रई साकमर्चत, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर समवेत स्वरों में, एक स्वर में सब उच्चारण करो तो कल्याण होगा। आपके पवित्र ग्रंथ वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता संसार का, उसका जो सबसे अंतिम अध्याय है, या कहना चाहिए अंतिम मंडल का अंतिम सूक्त, उसे बोलते हैं संगठन सूक्त। पिछले वर्ष जब भारत के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले पर अपना पहला संबोधन दिया, उद्बोधन दिया, तो उसमें उन्होंने एक मंत्र का अंश बोला था, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान से जानता। उसमें उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर साथ चलें, मिलकर बोलें, मिलकर विचारें, एक लक्ष्य की ओर मिलकर बढ़ें, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है। निश्चित बात है, जब परिवार के सारे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जो प्रार्थना आपकी अकेले की नहीं सुनी जाती, किसी नेताजी के पास में अकेले जाइए आप, ध्यान नहीं देगा। घर के सारे 5-7 आदमी लेकर जाओ, थोड़ा सा ध्यान देगा। मोहल्ले के थोड़े से और ज़्यादा लोग लेकर जाओ, थोड़ा और ध्यान देगा। पूरे नगर के लोग लेकर चले जाओ, वो कहेगा मुझे ही बुला लेते, तुम क्यों चले आए यहाँ। ये याद रखिए कि जब आप सब मिलकर भगवान के दर पर जाकर बैठते हैं और एक स्वर से उसका नाम उच्चारण करते हैं, तो वो करुणामय प्रभु कृपालु देव अपनी करुणा जरूर करता है। तो इकट्ठे मिलकर जाप करने वाले बनो। अभी हिंदू समाज को बहुत आवश्यकता है, आरती तो करें, महाआरती भी करें, महाआरती भी किया करो। भले ही एक दिन रख लो, सोमवार सोमवार को शिव की महाआरती करेंगे, ऐसा नियम बना लो। आप पूर्णमासी अमावस्या में सही कुछ तो नियम बना लीजिए। इकट्ठे खड़े होकर जो कौम सब मिलकर के एक साथ प्रार्थना करने वाले होते हैं, और जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठे मिलकर करने वाले लोग होते हैं, कलयुग का प्रवेश वहाँ पर नहीं होता, उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। घर को अगर इकट्ठा करना चाहते हो तो सीधा सा नियम है, इकट्ठे बैठना सीख जाइए, इकट्ठे मिलकर काम करना सीख जाइए। ये इकट्ठा होना बड़ा अद्भुत कार्य है। छोटे छोटे रेसे जिससे रस्सी बनती है, क्या उसकी कीमत होती है, लेकिन सारे मिल जाएं, रस्सी बट जाए, हाथी को बांध लेगी, वो हाथी को हिलने नहीं देगी। जब आप सब मिलते हैं तो आप छोटे छोटे रेशे नहीं, एक बहुत बड़ी शक्ति बनते हैं। जब सारी बूंदें एक साथ मिलकर बरसती हैं तो नीचे नदी बहने लग जाती है। बूंद छोटी सी क्या होती है, लेकिन हर बूंद जानती है कि भले ही मेरी कीमत कुछ ना हो, लेकिन जब हम सारे मिलकर बरसते हैं
तो यही तो छोटी छोटी बूंदें हैं जो नीचे बाढ़ लेकर आ जाती है, नदियां बहने लग जाती है। तो अपनी शक्ति को इतना बढ़ाओ, मिलकर बढ़ो कि आपकी शक्ति नदी का प्रवाह बन जाए।